नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। जिन शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम 0 से 30% के बीच रहा है, वहां के प्राचार्यों और शिक्षकों की 2 वेतन वृद्धियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में तैयारी पूरी कर ली गई है और संबंधित स्कूलों की सूची भी तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। यह निर्णय ऐसे स्कूलों के स्टाफ को सतर्क करने और पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कार्रवाई का असर आगामी शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के कार्य निष्पादन पर साफ दिखाई देने की संभावना है। भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का ऋण लेने का फैसला किया है। यह ऋण 2 किश्तों में लिया जाएगा। पहली किश्त 2,000 करोड़ रुपए और दूसरी 2,500 करोड़ रुपए की होगी। इससे पहले मई में सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया था, जिससे चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार पर 9,500 करोड़ रुपए का ऋण भार हो जाएगा। इस ऋण का उपयोग लाडली बहना योजना की किश्तों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा। उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, अब वेलनेस सिटी के रूप में विकसित होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन कर रही है। इस विशेष आयोजन में देश भर के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं, नीति निर्माताओं, योगाचार्यों, आयुर्वेदाचार्यों और संतुलित जीवन शैली से जुड़े विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य उज्जैन को आध्यात्मिक पर्यटन और वेलनेस हब के रूप में स्थापित करना है। समिट के दौरान प्रतिभागियों को वेलनेस और वेलबीइंग सेंटर्स की स्थापना के लिए निवेश का न्योता दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उज्जैन का यह नया स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य के समन्वय का केंद्र बन सकता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दलित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने प्रशासनिक दृढ़ता का उदाहरण पेश किया है। बताया जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठनों द्वारा एक मामले को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। एक कानून व्यवस्था बनी है, उसी के अनुसार काम होगा। उन्होंने संगठनों को शांतिपूर्ण तरीके से संवाद के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, मेरे कमरे में आइए, मैं स्वागत करूंगा, चाय भी पिलाऊंगा, लेकिन फैसले संविधान के अनुसार ही होंगे। एसएसपी की स्पष्ट और निर्भीक प्रतिक्रिया की सोशल मीडिया पर भी सराहना हो रही है। यह घटनाक्रम बताता है कि प्रशासनिक सेवा में कानून की मर्यादा बनाए रखना आज भी कुछ अफसरों की प्राथमिकता है, भले ही इसके लिए उन्हें सामाजिक या राजनीतिक दबाव का सामना क्यों न करना पड़े। यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ करके बैठा हुआ हूँ, और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, ठीक है? या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए, और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपन मर्जी करेंगे। आप लोगों की एक व्यवस्था, अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूँ तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूँ और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूँ। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। 2 मिनट बाद अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। 2 मिनट बाद करके जीत जाएंगे आप लोग, तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है, प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है, 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए। स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बैठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं उचित नहीं है। थैंक यू। गाजियाबाद के भोजपुर पिलखुवा रोड पर मंगलवार देर रात एक संवेदनशील घटना सामने आई,
जहां हिंदू संगठनों ने मांस से भरे एक ट्रक को रोककर उसमें आग लगा दी। संगठन के सदस्यों का आरोप था कि ट्रक में गोमांस ले जाया जा रहा था। भीड़ ने ट्रक चालक और क्लीनर के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए ट्रक में मौजूद मांस का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना कानून व्यवस्था और भीड़ तंत्र की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। Subscribe the Bahujan News and like this video.